Konsultierke, niemand Senama Chifokse Kosa Kaiskola, Shesya Sejese Shavyas. Lada Somadan Lada Se Monda Sultan, Richard Foot Chuchi Jane Galposini Nangare Dasubo, Kone Dr. Chakuhase, Fruit Chicken, Junu Kone Kone Se Tragedio. Lada Ujumate Jusele Shopes, Kone Mause Dunlam, Zampo Yue, Itmon Zampo, Terashahe. केंद्रीय बोध विद्या संस्थान लेह के पूर्व सदस्य प्रोफेसर यासन के पास भूटी लिपि और स्थानीय भाषा में सामाजिक मुद्दों से लेकर लद्दाख के इतिहास तक कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी सबसे उल्लेखनीय कृतियों में लद्दाख की ग्यारस नीमपा और लद्दाख के मठों का इतिहास शामिल है। ये जम्मू कश्मीर अकादमी द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख डॉक्टर जावेद यासन को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। चरणों में से एक है। एक कुशल सुनना वादक होने के नाते योजना युवा पीढ़ी के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने के अपने कौशल और कला को बढ़ावा देने और दूसरों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया है। ये युवा पीढ़ी में संगीत संबंधी मूल्यों और कौशल को बढ़ावा देने के लिए कक्षाएं भी चलाते हैं। ये 16 संगीतकारों की मरणासन कला के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री दोर्जी अंशु को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। करने वाले समृद्ध ने सूरनावादन के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल संगीतकारों को तराशा है। ये आकाशवाणी के प्रतिष्ठित संगीतकार के रूप में भी प्रख्यात हैं। लद्दाख की विरासत के संरक्षण में इनकी भूमिका प्रशंसनीय है। इन्होंने लद्दाख की इस संगीत विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगीत कार्यशालाओं में एक मास्टर ट्रेनर के रूप में भाग लिया है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री रिजल संघ को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। स्नातक करने वाले पहले कलाकार हैं। अहमद खान कारगिल में रीजनल आर्ट्स एंड थिएटर आर्ट ग्रुप रंथक नाम के पहले थिएटर ग्रुप के संस्थापक और निदेशक भी हैं। इन्होंने कई पूर्वी भारतीय नाटकों का निर्देशन किया है। ये रंगमंच का उपयोग यूट्यूब जैसे मंचों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर संदेश प्रसारित करने के लिए करते हैं। लद्दाखी रंगमंच का एक प्रमुख चेहरा अहमद खान युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री कचो अहमद खान को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। डेढ़ दशक से जन सेवा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इसने हेपेटाइटिस बी मुक्त कारगिल का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया और कारगिल के विभिन्न गांवों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर 50,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया। इन्हें मुफ्त दवाएं और एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की। ये एक हाईटेक क्लिनिकल प्रयोगशाला चला रहा है जो गरीबों को रियायती दर पर चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। इसने एक रेडियो इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर और एक कार्यात्मक विकलांगता पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना की है। बाकरिया हेल्थ केयर के प्रयासों से गरीबों के लिए नई तकनीक और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं संभव हुई। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख बाकरिया हेल्थ केयर को इनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता है। कृषि पशु प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि और बागवानी विभाग और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इनके कार्यों ने कृषक समुदाय को लाभान्वित किया है। इन्होंने दुनिया की सबसे नीची खुबानी के रूप में जाने जाने वाली खुबानी की किस्म रक्त से कटकों की पहचान की
और केवल 1 वर्ष में इसकी कीमत 30 से 40% तक बढ़ाने में मदद की। इन्होंने सर्दियों में सब्जियां उगाने के लिए पैसिव सौर ग्रीन हाउस की शुरुआत की और बाद में इसे एनएचडीसी और बिहार की पोल्ट्री लाइनों में स्थानांतरित कर दिया। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री ओम प्रकाश चौरसिया को इनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता है। सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुए श्री मोहम्मद बाकिर को 2018 से 2020 तक आईसी पुलिस फोर्स म्यांमार के रूप में तैनात किया गया था। अपनी टीम के साथ इन्होंने कठोर मौसम की स्थिति में जोशीला और उसके आसपास कई बचाव कार्यों का नेतृत्व किया। दिसंबर 2020 में बर्फानी तूफान, हिमस्खलन और फिसलन भरी सड़क के कारण जोशीला अक्ष पर फंसे लद्दाख पुलिस के 29 वाहनों सहित 108 वाहनों को बचाया। साहस का ऐसा कार्य अन्य लोक सेवाओं द्वारा प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री मोहम्मद बाकिर को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। सूचना विभाग में नियुक्त हुए और एक कैमरामैन के रूप में इन्होंने इस विशाल क्षेत्र के हर पहलू को अपने काम में शामिल किया। इनके योगदान के लिए इन्हें एनएचडीसी द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस 2010 के समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इन्होंने 2010 के विनाशकारी बाढ़ के बाद का हाल और जिला प्रशासन के अन्य पहलुओं पर सावधानी पूर्वक काम किया। इनका लगभग 40 वर्षों का कार्यकाल रहा, जिसे इन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ निभाया। संघ राज्य प्रशासन श्री सिरिल नमग्याल को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। आबादी के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों और तकनीकी एजेंसियों के सक्रिय समर्थन से नगर समिति ले और पीएचई सब डिवीजन ले द्वारा गांगलेस मोर्चे क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति प्रदान करने की अभिनव पायलट परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया। शून्य से नीचे के तापमान में भी पीने का पानी उपलब्ध कराने के उनके प्रयास जन भागीदारी और समर्पित सार्वजनिक सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण है। इस परियोजना की सफलता को देखकर इसे जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक पहुंचाया गया। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख नगर पालिका समिति ले और पीएचई सब डिवीजन ले को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता है। अस्पताल यानी लेह में महाबोधि और एसएम अस्पताल और कारगिल जिले में जिला अस्पताल और जीएनएम स्कूल के साथ साथ लद्दाख में सभी कोविड प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं यानी त्रिशूल, कारगिल और बिहार में काम करने वाले कर्मचारियों ने शुरुआत से ही कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। उस समय जब वायरस की प्रकृति या प्रभाव का अधिक ज्ञान नहीं था, सुरक्षा गियर पर्याप्त नहीं थे और पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, इन अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के कर्मचारी अपनी झिझक को छोड़कर आगे आए। मानवता की सुरक्षा और कल्याण के लिए इनका योगदान अमूल्य है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख इन संस्थानों में काम कर रहे सभी कोविड योद्धाओं को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता है। का 15 वर्षों से अधिक का करियर रहा है। ये ताइवान में आयोजित आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप और महिला चैलेंज कप एशिया 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की कप्तान है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम के गठन के बाद से भारत का प्रतिनिधित्व किया है और व्यक्तिगत स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित कई पुरस्कार जीते हैं। इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर और टीम में एक खिलाड़ी के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
संघ राज्य प्रशासन लद्दाख सुश्री रिंचन डोलमा को इनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता है। दो 2008 में खेलों में प्रवेश किया और अंडर 17 5000 मीटर जिला मैराथन और लद्दाख मैराथन 2012 में भाग लिया और पहला स्थान हासिल किया। 2021 में संपन्न ढाका मैराथन बांग्लादेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय इवन स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन 2017 और टाटा मुंबई मैराथन 2019 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन्होंने 2019 में काठमांडू नेपाल में 13वें दक्षिण एशिया खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये खेल के क्षेत्र में एक संभावित युवा प्रतीक हैं। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख सुश्री जिग्मेट डोलमा को इनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता है। योगदान दिया है। इन्होंने 2016 में बिहार द्वारा उद्घाटित किए गए वैज्ञानिक तरीकों का चयन करके पहली बार वाणिज्यिक फल नर्सरी फार्म बनाया। पारंपरिक आत्मनिर्भर कृषि से अपने उत्पादों के विपणन की ओर बढ़ते हुए इनके काम ने साबित कर दिया है कि खेती प्रगतिशील और लाभदायक हो सकती है। पारंपरिक पेट्रोग्लिफ्स या शैल कला का संरक्षण भी इनके कौशल का अंग है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री सोनम स्टैंडसन को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। श्री उलियन कुनसुक, जो मिट्टी का आदमी नाम से प्रख्यात हैं, ने मिश्रित खेती और खेती के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सहित कृषि का एक सफल राजस्व सृजन मॉडल तैयार किया है। इनका शोध पत्र 2019 में इनके एकीकृत कृषि दृष्टिकोण पर इंटरनेशनल सोर्स ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस में प्रकाशित हुआ है। इनकी सफलतापूर्वक नियोजित कृषि पद्धतियां वर्मी कंपोस्टिंग, मशरूम की खेती और सब्जियों के उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को एकीकृत करती है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री उलियन कुनसुक को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। श्री मोहम्मद अली सीखने सिखाने की अपनी नई शैली के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा शास्त्र को बदल दिया। इन्होंने पाठ्यक्रम में अधिक फील्ड गतिविधियां शुरू की, जिससे सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई। इन्होंने विषय विशिष्ट कक्षाओं की अनूठी अवधारणा की शुरुआत की और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को स्कूली चर्चा में पेश किया। शिक्षण के क्षेत्र में इनकी अनुकरणीय सेवा, सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एकीकरण सरकारी स्कूलों में शिक्षा का रूप बदल रहा है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री मोहम्मद अली को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। पद पर पदोन्नत हुए श्री नवम संजिन और इनकी टीम ने जांसकर में अपनी पोस्टिंग के दौरान 19 अक्टूबर 2021 को मोटी बर्फ से ढकी शिंकुला दर्रे में फंसे 7 प्रवासी मजदूरों को जीवित बचाकर और 2 मृतकों के शवों को निकालकर प्रशंसनीय वीरता दिखाई। इनके द्वारा प्रदर्शित साहस अन्य लोक सेवाओं द्वारा प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। अपने अनुकरणीय साहस और वीरता से जिन्होंने बहुमूल्य जीवन बचाए, संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री नवम संजिन को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। श्री मोहम्मद हुसैन खान, एक शिक्षक जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी लद्दाखी लोकगीत और लोक कथाओं में अपनी रुचि और उत्साह को कायम रखा। इनके जहन में संजोए हुए 600 से अधिक लोकगीत लद्दाख के लोगों के लिए एक अमूल्य निधि है। लद्दाखी लोकगीत और लोक कथाओं में इनके अथक प्रयासों और उत्साह ने लद्दाख के इतिहास और संस्कृति में
पूर्वी बोटी भाषा को जीवंत रखा है। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें हिमालय फिल्म महोत्सव 2021 में माननीय उपराज्यपाल लद्दाख ने प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री मोहम्मद हुसैन खान को इनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता है। अनुभवी और अत्यधिक कुशल मिट्टी के मूर्तिकार हैं, जिनके पास मिट्टी की मूर्ति कला शिल्प में 5 दशकों से अधिक का अनुभव है। डिस्ट्रिक्ट नुब्रा में मैत्रेय बुद्ध की 110 फीट की विशाल मूर्ति, लिखेर मठ स्थित 71 फीट मैत्रेय बुद्ध, नेल गांव में बुद्ध की 85 फीट की मूर्ति इनकी कुछ समृद्ध और अनुकरणीय कलाकृतियां हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में इनके गहन ज्ञान और कौशल ने लद्दाख के युवाओं को लद्दाख में इस प्राचीन कौशल को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री सरमत सिंह को इनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता है। लद्दाखी साहित्य के क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक रहे। पाठ्य पुस्तकों, प्रकाशनों, लोकगीतों के संग्रह, लेखों, अनुवादों आदि के रूप में इनके योगदान ने इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भाषा को संरक्षित और विकसित किया है। वर्ष 1998 में वे साहित्य अकादमी भाषा सम्मान के प्राप्तकर्ता हुए। साथ ही वर्ष 2008 तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता रहे। लद्दाखी भाषा और साहित्य में इनके अमूल्य योगदान के लिए संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री टशीरा केस की हार्दिक सराहना करता है। इन्होंने प्रशिक्षण प्रदर्शन और लो टनल अवधारणा के तहत उच्च मूल्य वाली विदेशी वस्तुओं की शुरुआत के माध्यम से खेती की वैज्ञानिक पद्धति को नियोजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकारी और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इन्होंने कृषक समुदाय को इनकी आय बढ़ाने के साथ कई तरह से लाभान्वित किया है और विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के बीच स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 2020 में इन्होंने नई दिल्ली के लिए जोन 1 में सर्वश्रेष्ठ पीढ़ी के पुरस्कार जीता। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख डॉक्टर महेश्वर एस कंवर को इनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता है। जुलाई 2007 से सरकारी सेवा में है और अब जिला एवं रोजगार परामर्श केंद्र में प्रधान सहायक के रूप में तैनात हैं। वर्तमान में ये सामान्य प्रशासन विभाग संघ राज्य सचिवालय में कार्यरत हैं। उक्त अधिकारी ने LLTC अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड में अपनी पिछली पोस्टिंग में तेजी से ट्रैकिंग और भर्ती को सुव्यवस्थित करने में सहायता की। 2007 से जिला संपर्क पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती की। सामान्य प्रशासन विभाग में अपने वर्तमान कार्यकाल में इन्होंने संघ राज्य प्रशासन की सभी अधीनस्थ सेवाओं और संवर्गों के भर्ती नियम को अंतिम रूप देने में सावधानी पूर्वक सहायता की। इनकी मेधावी सार्वजनिक सेवा के लिए गणतंत्र दिवस 2014 की पूर्व संध्या पर जिला पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री सेवा रिंचन को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। लड़ाई का नेतृत्व किया। इन्होंने कोविड-19 महामारी के जवाब में तैयारियों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के मामले में सक्रिय और श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। इनके प्रयासों ने संघ राज्य लद्दाख को टीकाकरण की पहली और दूसरी खुराक पहुंचाने में 100% कवरेज हासिल करने का नेतृत्व किया। विशाल भौगोलिक विस्तार और कठिन भूभाग होने के बावजूद संघ राज्य लद्दाख अपनी लगभग 100% आबादी को दूसरी खुराक पहुंचाने में सबसे आगे रहा। अपने निस्वार्थ सेवा द्वारा इन्होंने प्रशासन की परीक्षण, ट्रैक और उपचार के रणनीति को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को इनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता है।
खिलाड़ी श्री ताशी टोंडो ने बेंगलुरु में तीसरी सब जूनियर नेशनल पूसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2008 में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा इन्होंने 5वीं जूनियर नेशनल पूसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप गुवाहाटी में स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। दक्षिण कोरिया में आयोजित न्यू फॉर्म से शिक्षा संगोष्ठी और 2019 में नेपोली इटली में आयोजित तीसरे विश्व ग्रीष्मकालीन सार्वभौमिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनकी उपलब्धियां युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री ताशी टोंडो को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। Thank 2010 में स्थापित अपने फैशन लेबल जिगलेट कॉट्योर और जिगलेट परिधान उद्योग के साथ लद्दाख की कपड़ा कला, शिल्प और संस्कृति को पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से लद्दाख को विश्व स्तर पर विभिन्न मंचों तक पहुंचाने में योगदान दिया है। इन्होंने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया है और इनके काम कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। जिगलेट कॉट्योर ने फैशन के क्षेत्र में लद्दाख को विश्व पटल पर अंकित कर दिया है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री जिगलेट टोंडो को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। इसे परिभाषित करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने दिल्ली शिक्षा मॉडल और मिशन फाउंडेशन के अनुसार हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई। ये एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर पूरक अध्ययन सामग्री के विकास के सदस्य भी रहे हैं। शिक्षण के क्षेत्र में इनकी अनुकरणीय सेवा सरकारी स्कूलों में शिक्षा का रूप बदल रहा है और छात्रों, शिक्षकों और समुदायों के बीच आलोचनात्मक सोच पैदा कर रहा है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख श्री मोहम्मद मुस्तफा कमाल को एक उज्जवल आज का जो सम्मान समारोह था ये 2020 और 2021 के जो हमारे स्टेट अवार्ड विनर्स थे उनको सम्मानित करने के लिए था। जैसा कि पता है आपको कि ये अवार्ड हमने जो 2020 में जो है इस्टेब्लिश किया गया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और जो लद्दाख में जो इन्होंने कोई विशिष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित करने के लिए स्टेट अवार्ड दिया जाता है। और जो 2020 के जो हमारे जो 16 अवार्डीज़ थे और 2021 के 10 अवार्डीज़ थे, आज उनको यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया। इसमें जो है इस अवार्ड के तहत 51,000 रुपये का जो नगद पुरस्कार है वो ऑलरेडी उनके खातों में भेज दिया गया था पहले ही, लेकिन जो ये सम्मान समारोह था ये कोविड और अन्य व्यस्तताओं की वजह से नहीं हो सका था, तो उसे अभी आयोजित किया गया। इसके तहत जो है इन सभी अवार्डीज़ को जो 26 ग्राम का 22 कैरेट का जो है सोने का मेडल उनको दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट मुंबई से बन करके आया है। इसके अलावा इन सभी को जो है प्योर पश्मीना का शॉल जो है भेंट किया गया है। यह शॉल जो है हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं हैंडलूम के, उनके जो ट्रेनीज़ हैं उन्होंने बड़े प्यार से बनाया है और इसकी डिज़ाइन भी उन्होंने खुद की है। और ये जो है पूरी तरह से एक शुद्ध पश्मीना का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आज का जो फंक्शन था इसमें हमने लोकल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करने की कोशिश की और इसलिए बकवीट का, मिलेट का, एप्रिकॉट के आइटम्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो हमारा जो स्नैक्स था उसके अंदर इसको प्रयोग किया गया है।